सुबह मुझे 9 बजे ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना था। आज मेरी ज्वाइनिंग का दिन था, इसलिए कैसे भी करके मुझे टाइम से सुबह मुंबई पहुंचना ही था। बस इसी उम्मीद के साथ मैंने उस हाईवे पर एक कार को रुकने के लिए इशारा किया। कार मेरे पास से कुछ दूरी पर जाके रुक जाती है और मैं उसमें लिफ्ट लेता हूं, जिसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आता है कि सब कुछ बदल के रख देता है। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी स्टोरी, जिसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है आपको भी डर का एहसास होने वाला है। अभी हम कुछ ही दूर चले थे कि अचानक गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुक जाती है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी क्यों रोक दी। ड्राइवर ने कहा कि पता नहीं, इंजन अपने आप बंद हो गया। फिर ड्राइवर ने लगातार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, हर तरीके से चाबी घुमाई, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तब ड्राइवर बोलता है कि एक बार मैं गाड़ी का इंजन खोलकर देख लेता हूं, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अब जैसे ही ड्राइवर ने कार का बोनट खोलकर चेक किया, वो देखता है कि गाड़ी ज्यादा गर्म होने की वजह से गाड़ी के बैटरी के सारे तार जल चुके हैं और गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये चीज पहले चेक करनी चाहिए थी। मैं पहले से ही इतना लेट हूं, ऊपर से तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। मैं जल्दी से जल्दी मुंबई के लिए पहुंचना चाहता था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी खराब होने की वजह से शायद अब मैं ना पहुंच सकूं। जिस पे ड्राइवर बोलता है कि सर, मैंने गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया था, लेकिन ये एक मशीन है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब खराब हो जाए। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस ड्राइवर से बहस करूं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना था। आखिर सुबह मुझे ज्वाइनिंग जो करनी थी, अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो शायद ये जॉब मुझे ना मिल पाए। अभी मैं इस उलझन में उलझा ही हुआ था कि तभी मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसकी 2 हेडलाइट सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना इसमें लिफ्ट ले लूं, ताकि हो सकता है आगे चलकर कोई मुझे रेंट पर गाड़ी मिल जाए और मैं समय से मुंबई पहुंच सकूं। बस यही सोचकर मैंने उस गाड़ी को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन कार मेरे सामने से गुजर गई, पर वो कुछ ही दूरी पर जाकर रुक जाती है। अब मैं दौड़कर कार के पास पहुंचा और इस उम्मीद से कार के अंदर देखता हूं कि शायद ये मुझे लिफ्ट दे दे, कि तभी कार का गिलास नीचे होता है और उसके अंदर बेइंतहा खूबसूरत लड़की बैठी होती है। उसकी उम्र करीब 30 से 32 साल होगी। उसकी खूबसूरती शायद मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी हो। सफेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, और बस क्या बताऊं, उसकी खूबसूरती के मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं तो उसे देखकर मानो पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो चुका था। तभी लड़की ने हॉर्न बजाया और कहा कि बताओ क्या चाहिए। मैं एकदम से भौचक्का हो गया और बोला कि वो मेरी कार खराब हो गई है और मुझे मुंबई तक जाना था। क्या आप मुझे आगे एक ऐसी जगह छोड़ सकते हैं जहां से मुझे कोई कार रेंट पर मिल सके, ताकि मैं टाइम से अपने मुंबई पहुंच सकूं। मैं अभी भी लगातार उसकी खूबसूरती को ही निहार रहा था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तभी लड़की ने हाथ के इशारे से मुझे आगे की सीट में बैठने के लिए कहा। अब मैं उसके चेहरे को देखते हुए ही आगे की सीट पर आकर बैठ गया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर मैं पूछता हूं कि मैडम, अगर बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं कि आप इतनी रात में कहां जा रहे हैं। जिस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप कार चलाती रहती है, लेकिन मैं अभी भी उसकी खूबसूरती को ही निहार रहा था। अब जैसे जैसे आगे रास्ता बढ़ता जा रहा था, मैं देख रहा था कि आसपास में बहुत ज्यादा घने जंगल आने लगे हैं। जहां पहले थोड़ी बहुत रोशनी थी, अब यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई रोशनी का नामो निशान भी नहीं है। ये सोचकर मैं थोड़ा परेशान था कि आखिर ये रास्ता इतना सुनसान कैसे हो सकता है, क्योंकि अब से पहले भी मैं इस रास्ते पे आ चुका था और तब ये रास्ता काफी हलचल वाला था। यहाँ पर अक्सर लोग आते जाते दिखाई देते रहते थे। इस रास्ते पर तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कोई बाइक, ना गाड़ी और ना ही कोई ट्रक आता जाता दिखाई दे रहा है। अब मैंने एक बार फिर लड़की से कहा कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं।
जिस पर उस लड़की ने कहा कि ये वही रास्ता है जहां तुम्हें जाना चाहिए। इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लड़की देखने में जितनी खूबसूरत थी, उसकी आवाज न जाने इतनी ही भयानक थी। उसकी आवाज मानो जैसे कोई आदमी बोल रहा हो। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं कुछ बोला भी नहीं। मेरे दिमाग में तो बस एक बात चल रही थी कि कैसे भी करके सुबह से पहले मैं मुंबई पहुंच जाऊं। अभी मैं इन बातों में उलझा ही था कि मुझे बाहर से तेज तेज आवाजें आने लगी। अब मैं कार का शीशा नीचे करके बाहर की तरफ देखने लगा, तो वहां पर देखा कि बहुत सारे कौवे हैं जो कार के आसपास उड़ रहे हैं। ये देख मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि इस वक्त कौवे कैसे हो सकते हैं, जबकि रात के वक्त तो उल्लू होते हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे भी करके कोई ऐसी जगह आ जाए जहां उतरकर मैं दूसरी कार पकड़ सकूं। लेकिन ये रास्ता है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा, बल्कि जितना हम आगे जा रहे हैं ये रास्ता उतना ही खूंखार और खतरनाक लग रहा है। अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था और अजीब सी आवाजें जो जंगल से आ रही थी वो मेरे कानों में पहुंच रही थी, जो अब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी और तकलीफ दे रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं गूगल मैप करके देख लूं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि अभी मैं कहां पर हूं। लेकिन अभी भी मेरी नजर बार बार उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों, जितनी बार में मैं उसका चेहरा देखता था उतनी ही बार मेरे अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति थी वो कम होती जा रही थी और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब मैंने बिना देर के अपने मोबाइल को लिया, लेकिन तभी अचानक से कार को झटका लगता है और मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब मैं मोबाइल को उठाने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ झुकता हूं और उसके बाद मैंने जो नजारा देखा, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और चेहरे पे पसीना ही पसीना आ गया। जो लड़की कार चला रही थी उसके दोनों पैर उल्टे थे। अब मैं समझ चुका था कि आज तेरा अंतिम समय बहुत नजदीक है और अब ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये लड़की के रूप में जरूर कोई छलावा है, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए वापस सीट पर बैठ गया। इसके बाद वो लड़की बोली, क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसकी आवाज इस बार और ज्यादा भयानक और डरावनी थी। मेरे मुंह से तो मानो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि उसके हाथों का रंग अचानक से बदलने लगता है। जो खूबसूरत चमड़ी उसके हाथों की थी अब वो धीरे धीरे काली पड़ने लगी है। उधर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मैं डरते डरते उसके चेहरे की तरफ निगाह घुमाई तो मैंने देखा उसका खूबसूरत चेहरा अचानक से एक बदसूरत चेहरे में बदल चुका है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। उसकी गोरी चमड़ी अब पूरी तरीके से जली हुई लग रही थी और उसके खूबसूरत दांत अब बहुत ज्यादा बदसूरत और डरावने लग रहे थे। और उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा। मैंने सोचा कि कैसे भी करके बस इस कार से कूद के बाहर भाग जाऊं। मैंने कार का गेट खोला और चलती हुई कार से कूद जाता हूं, लेकिन कूदने के बाद भी मुझे महसूस होता है कि मेरे कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन मैं इन सब बातों को अनदेखा करके वहां से दौड़ने लगता हूं। वो लड़की पीछे से मुझे आवाज लगाती है कि भागने की कोई बात नहीं है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, रुक जाओ। लेकिन मैं बिना पीछे देखे भागे जा रहा था। तभी मैंने अपनी दाएं तरफ देखा तो वो लड़की हवा में उड़ती हुई मेरे पास थी। ये देखने के बाद तो मानो मेरे अंदर से जान ही निकल गई थी। अब मेरे अंदर सोचने समझने की हर चीज की शक्ति खत्म हो चुकी थी और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर नीचे गिर जाता हूँ। और इसके बाद वो औरत मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। अब मैं समझ चुका था कि कुछ पल की मेरी जिंदगी और बाकी है, जिसके बाद ये मुझे मौत की नींद सुला देगी। मैं उससे लगातार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो लगातार मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि मानो कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब मैं अपनी मौत का शांति से इंतजार करने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मरने से पहले भगवान का नाम ले लूं। बस यही सोचकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा
उसका सीने पर रखा हुआ पैर अचानक से हट जाता है। ये देख मैं थोड़ी देर को चौंक जाता हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखता हूँ। कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है, अपने कानों को बंद करने लगती है। अब मैं समझ चुका था कि हनुमान चालीसा सुनने के बाद इसकी ये दशा हो गई है, इसलिए मैंने अब जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी तेज मेरी आवाज निकल रही थी, उतनी ही बुरी तरह से वो तड़पने लगे और देखते ही देखते अचानक वो वहां से गायब हो जाती है और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते ही पढ़ते वहीं रोड पर बेहोश हो जाता हूँ। अब जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि वही ड्राइवर मेरे सामने बैठा हुआ है और वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। तब उस ड्राइवर ने कहा कि आप सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे, वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने आगे आकर आपको देखा तो आप वहां बेहोश पड़े हुए थे, जिसके बाद मैं आपको उठाकर घर ले आया था। फिर मैंने सारी घटना उस ड्राइवर को बताई, जिसके बाद ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर अक्सर छलावा देखा गया है, ये हाईवे भूतिया हाईवे है, इसलिए कभी भी भविष्य में आप इस हाईवे पर सफर करो तो थोड़ा ध्यान से जाना।